बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान और चींटी का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं? हमें यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस पोस्ट में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुद्र की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराग पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है, उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा या कि वो क्या बात करते हैं? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीबो गरीब वाक़या। अब हम आपको इस
चींटी का एक और दिलचस्प वाकया बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा करता है। गौर से सुन लीजिए दोस्तों, बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिज़्क है। दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिज़्क की बरकत की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चींटियों को मारा न जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क की बरकत की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली, चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुजर हुआ। वहाँ पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी ना चलेगा। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल ना दें। चींटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की ज़ुबान बगैर सीखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी है जिनसे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़का में मिला दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की, इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का ज़िक्र अपने मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और ज़िक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती है, वो अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का
اور اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا تو چینل سبسکرائب ضرور کرنا۔